यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवनों में वो सारी बातों को प्रकट कर देना चाहते हैं जिन्हें हम ना ही अभी जानते हैं और ना ही समझते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लेते हैं तो सचमुच हम सब उसकी संतान बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं और वो हमारा स्वर्गीय पिता यीशु के माध्यम से हमारे जीवनों को आशीषों की ओर ले जाता है। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, इस संसार में रहकर सही और गलत की पहचान हम तभी कर पाते हैं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम वचनों का मनन करते हैं। वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, यानी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम टूटे और पिसे हुए हृदय से प्रभु के निकट आते हैं, हमारे हृदय से जो कुछ भी निकलता है, हम रो रहे होते हैं, हम कुछ बोल रहे होते हैं प्रभु से, अपने मन की सारी बातों को खोलकर हम प्रभु से कह रहे होते हैं, तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। उसके कान हमारे दुहाई की ओर रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के कानों तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं और हम सबको उनका उत्तर मिलता है। प्रियो, हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एक लंबे समय से हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और लंबे समय तक प्रार्थना करने के बाद भी हमें उत्तर नहीं मिलता और हम सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलते हुए दुखों को उठाते जाते हैं। हमारे जीवन में प्रार्थनाएं बहुत हैं, हम रोज वचन पढ़ रहे हैं, फिर भी दुख है, हम दुख उठा रहे हैं। ऐसे समय में प्रियो, हम क्या करेंगे? प्रार्थना करते करते कभी कभी हम थकने लगते हैं। जीवन की भाग दौड़ से हम थक जाते हैं। जीवन के दुख घटने के बजाय और अधिक बढ़ते हुए हमें नजर आने लगते हैं। यानी हम जो चाहते हैं, जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें वो नहीं मिला, हमें उत्तर नहीं मिला। फिर हम परेशान होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। आत्मा हमें ये कहती है कि ये परीक्षा की घड़ी है, निकल जाएगी, पर दिमाग कहता है सब व्यर्थ है, क्योंकि शैतान सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? दिमाग पर। हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो शैतान हमें ये कहने की कोशिश करता है कि सब बेकार है, तुम्हारी प्रार्थना करना बेकार है, तुम्हारा परमेश्वर में संगति करना बेकार है, तुम्हारा वचन पढ़ना बेकार है, सब बेकार है, तुम इतना कर रहे हो उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख है। इस प्रकार से शैतान तमाम बातों को दिमाग में डालकर हमें कमजोर करता है। प्रियो, हमें आत्मा की आवाज सुनना अवश्य है। जहाँ तक परीक्षा की बात आती है तो परीक्षा में वही बैठते हैं जो पढ़ाई करते हैं। प्रथम स्थान पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। प्रियो, तभी उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाता है। जो नहीं पढ़ रहा है उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। सच में प्रियो, बड़ी गहराई और गूढ़ भरी बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं कि हम रोज वचनों को पढ़ें, उनको समझें और परमेश्वर से आत्मा में हम बातें करें। परमेश्वर हमारा आत्मा में हमसे बातें करता है। प्रियो,
आज यदि परमेश्वर की ओर से आपके जीवन की ये परीक्षा की घड़ी है तो आप विश्वास कीजिए, इसका मतलब यही है कि आपने बहुत अधिक प्रार्थना की है, आपने परमेश्वर में भरोसा रखा है, आप परमेश्वर में निरंतर प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। अपने परमेश्वर के निकट रहने के लिए आपने अपने कीमती समय को दिया है, आपने आंसू बहाए हैं, बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ा यीशु मसीह के लिए, यानी आपने अपने जीवन में बहुत अधिक आत्मिक परिश्रम किया है और आज भी आप बड़े धैर्य के साथ परमेश्वर में विश्वास करते हुए खड़े हैं। प्रियो, इसी प्रकार से विश्वास में खड़े रहिएगा, कभी भी घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं। शैतान कितना ही दिमाग में कुछ भी डालने की कोशिश क्यों ना करे, आपको खड़े रहना है। जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपने आज तक परमेश्वर में जो भी प्रार्थनाएं की, आराधनाएं की, परमेश्वर की संगति की, प्रियो, उसका प्रतिफल बड़ा है। ये परीक्षा की घड़ी भी परमेश्वर के निकट है। परमेश्वर जानते हैं, सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप संसार में दुख उठा रहे हैं, किस प्रकार से आप सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने परिवार को संभाल रहे हैं। परमेश्वर के लिए भी आप समय दे रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर में ये उत्तर आने का समय है। प्रियो, यीशु के दुखों को स्मरण करें। उन्होंने स्वर्गीय पिता से हमारा मेल मिलाप कराने के लिए कितना दुख उठाया, कष्ट सहा, देह में ऐसी पीड़ा को उठाया जो सहने से बाहर थी। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, दुख उठाकर, कष्ट उठाकर, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने यीशु को इसीलिए भेजा, हम बचाए जाएं, हमारा जीवन बचाया जाए। जो पाप में हम डूब रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो रहे थे, तब ठीक समय पे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए। उन्होंने देह में पीड़ा सही, प्रियो, जो सहने से बाहर थी, अपने लहू को बहाकर क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान करके हमारा पिता से मेल कराया है। प्रियो, आज हम सब यीशु के दुख को उठाने के कारण ही, यीशु मसीह ने बड़े दुख उठाए और उनके दुख उठाने के कारण ही हमें परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिला है। आज हम अपने स्वर्गीय पिता को पिता कहकर पुकार रहे हैं और पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो उत्तर देता है समय आने पर। प्रियो, इसलिए अपने आप में कभी भी आप निराश ना होइएगा, कभी हताश ना होइएगा, कभी पीछे मत मुड़िएगा। आपने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, यीशु को मुंह से अंगीकार करके ग्रहण कर लिया, अब आप उसकी संतान हैं और परमेश्वर अपने संतानों की रक्षा करता है, चाहे वो दुख की घड़ी हो, संकट की घड़ी हो, कठिनाई की घड़ी हो। हम यीशु के दुखों को स्मरण रखें। प्रियो, जब आप यीशु के दुखों को स्मरण करेंगे तो हमारा दुख, आपका दुख कुछ भी नहीं है। यीशु के दुख के आगे हमारा दुख कुछ नहीं है। प्रियो, हम सब बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे से खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं, ये दुख कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में कितना दुख उठाया। प्रियो, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। आप परमेश्वर में बने रहें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर सचमुच खुदाबंद, हालेलुया।
हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सबको प्रार्थना की आत्मा दें प्रभु जी, हम सबको सत्य का आत्मा दें प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हम सत्य को जानकर पिता परमेश्वर हालेलुया आपके हालेलुया उन तमाम वचनों को स्मरण करते हुए प्रभु, यीशु के दुख को स्मरण करते हुए प्रभु जीवन में बढ़ते जाएं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना का उत्तर सुनने वाले परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो प्रभु जी। हमारे एक एक भाई बहन पर परमेश्वर हालेलुया आप अपने पवित्र आत्मा को हालेलुया उंडेल कर दीजिए प्रभु जी। ओ खुदावन गूढ़ भरी बातों को प्रकट करिए प्रभु जी। हालेलुया उनके घर, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके रोजी रोजगार पर परमेश्वर आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो प्रभु। जो तुझ में बढ़ता है चलता है पिता परमेश्वर, जो तुझ में विश्वास करता है परमेश्वर, जो तुझ में आत्मा में रहते हुए परिश्रम करता है, उसके परिश्रम व्यर्थ नहीं जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया उनका स्वर्ग से उत्तर आना अवश्य है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वसामर्थी परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर के। निरंतर हमारे मुंह से प्रभु के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए जाएं। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार प्रभु। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर की जय हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।